अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द थर्ड पॉडकास्ट ऑफ लेट्स स्मार्ट प्रेप। इस पॉडकास्ट में हम थर्ड लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ आज फिर से अल्हम्दुलिल्लाह सर अज़हर मौजूद हैं। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम कोशिश करेंगे सर अज़हर से क्लियर कर लें। टॉपिक है हमारा थर्ड, जो टॉपिक था हमारा वो था फ्रेज एंड क्लास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम टॉपिक की तरफ चलें अगर आप इजाज़त दें तो। जी बिल्कुल। सर फ्रेज और क्लास के बारे में हमारा जो था वो थर्ड लेक्चर था, जिसको बहुत देखा गया और हर दफ़ा की तरह फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की तरह बहुत प्यार दिया गया, और इसी तरह फर्स्ट और सेकंड पॉडकास्ट की तरह थर्ड पे भी इंशाल्लाह यकीनन बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा इंशाल्लाह। फ्रेज और क्लास के बारे में सर मेरा आपसे क्वेश्चन था, फ्रेज और क्लास क्या है बेसिकली? अच्छा, ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस जवाब से पहले कुछ चीज़ें जो हैं वो पेश करना चाहूँगा अपनी ऑडियंस के लिए। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ जो है उसको बड़ा क्लियर कर दूँ। देखें, हर इंसान जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ गलती कोताही हो सकती हैं बेशक। और बीइंग ए टीचर मुझे तकरीबन अबाउट 13 ऑफ ईयर्स हो गए हैं मुझे टीचिंग पे, लेकिन उसके बावजूद भी मुमकिन है कि कुछ जगहों पर कुछ चीज़ों में मैं गलती कर देता हूँ, और ये इंसान गलती कर देता है। बेशक। अब जब हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं या इससे पहले जैसे हम लेक्चर्स करते हैं तो मुमकिन है उसमें कुछ हल्की फुल्की कोई गलती हो जाए। तो मेरी सबसे ये कि गुजारिश है कि आप बजाय उन गलतियों को इतना ज़्यादा देखें, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएं। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो ये कि मेरी अगर कोई बात मैं आपको बता रहा हूँ बीइंग ए टीचर, तो आपने उसको हमेशा 100% सही नहीं समझ लेना। अगर उसमें कभी कोई ऐसी चीज़ आए, आपको पता चले कि नहीं सर ने जो बताई थी शायद इन्फॉर्मेशन नहीं थी उसके बारे में कंप्लीट, या वो चीज़ शायद उस तरह से नहीं बता सके, या वो कोई चीज़ की गलती हो गई, तो उसमें मुझे करेक्ट कर देना मेरे लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो जो गलतियाँ, जो कमी कोताहियाँ अगर रह जाती हैं, उसको अगर कोई आइडेंटिफाई करता है तो दैट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट। मैं उसको कभी भी नेगेटिव उसमें नहीं लेता कि यार ये मैं कैसे गलती कर सकता हूँ। मैं गलती कर सकता हूँ, आई कैन मेक मिस्टेक्स, और यकीनन मैं गलतियाँ कर भी रहूँगा। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि जो भी आपका फीडबैक होता है, चाहे आप उसमें कोई गलती आइडेंटिफाई करते हैं बल्कि किया करें, तो वो हमारे लिए बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। मेरी पर्सनल ग्रोथ है उसके अंदर, मैं खुद उससे अपनी गलती को बेहतर कर सकता हूँ ताकि मजीद अपने एक प्रोफेशनल और अच्छे अंदाज में चीज़ों को आगे लेके चलो। सही। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ कि फ्रेज एंड क्लॉज। जी। कई लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि क्या है फ्रेज, क्लॉज, सेंटेंस, क्या इसमें है। तो सबसे पहले समझ लें कि सेंटेंस बाद में आता है, सेंटेंस बनाया जाता है। वो बनेगा किन चीज़ों से, उसके बारे में ये फ्रेज एंड क्लॉज होते हैं। तो जैसे हमने पिछले हमारी पॉडकास्ट में लेक्चर में बात की थी कि देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, कि किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रीडिकेट। बिल्कुल। अगर ये सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कंबाइंड एक साथ ना हो तो हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब इसकी बिल्कुल बेसिक चीज़ पे आ जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि अगर हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज अ सेंटेंस, इस डेफिनेशन की बात करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी कि अल्फाज का मजमुआ हो और मुकम्मल एक मफहूम दे, बात का सिर्फ मीनिंग ना दे, मफहूम दे। और यहाँ जो हम इसमें आगे चलेंगे तो उसमें सबसे मेन चीज़ यही होगी कि एक तरफ हम मीनिंग की बात करेंगे लेकिन वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा, एक तरफ हम मफहूम की बात करेंगे वो सेंटेंस कहलाएगा। सही। तो इन चीज़ों को समझते हुए, चूंकि ये सेंटेंस पे ही जाके चीज़ें एंड होंगी, तो फ्रेज एंड क्लोज को फिर समझना ज़्यादा आसान रहेगा। अब जैसे मैंने इस सवाल के शुरू में आपसे बात की कि फ्रेज और क्लोज, इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है। मेन डिफरेंस ये है, जैसे सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, सब्जेक्ट और प्रीडिकेट। अब अगर किसी कोई ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें प्रीडिकेट तो है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, सही, सब्जेक्ट तो है लेकिन प्रीडिकेट नहीं है, तो आप उसको क्लोज भी नहीं कह सकते इन सिंपल वर्ड्स। क्योंकि लेक्चर में ये बात तो मैंने बड़ी क्लियर बताई, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड तो होगा लेकिन उसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट और कॉम्बिनेशन नहीं होगा। वहीं पर क्लॉज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड भी होगा और उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट कॉम्बिनेशन भी होगा, तो वो हम कहलाएंगे ये फ्रेज है, ये क्लॉज है, और सेंटेंस इससे अगली बात होगी। सही। तो सर एक ये, जैसे आपने यकीनन सर ने बहुत अच्छी तरह इस टॉपिक को समझाया और यकीनन आप सबको क्लियर भी हो गया होगा। सर एक सवाल और था जो बहुत ज्यादा पूछा गया, वो सवाल ये था कि इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के अंदर क्या डिफरेंस है? हाँ, जो क्लॉज है, क्लॉज बेसिकली क्या है जी, ये समझें कि बुनियादी तौर पर एक सेंटेंस मेकिंग में पहला स्टेप है। जब आप इंग्लिश में सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाते हैं तो आप क्लॉजेस को लेते हैं।
तो क्लोजेज में जैसे आपने बात की कि डिपेंडेंट क्लोज है और एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, तो इसमें जैसे हमारी पूरी टीम है, तो हमारी टीम में कुछ लोग डिपेंडेंट हैं सही, और कुछ लोग इंडिपेंडेंट हैं। ऐसे ही है। देख भी रहे हैं हमारे टीम मेंबर्स। तो डिपेंडेंट कौन है? जो इस वक्त भी अपने वालिदैन से पैसे ले रहे हैं ऐसे ही है। और कोशिश तो कर रहे हैं वो अच्छा, ताकि जल्दी से जल्दी कमाना शुरू कर दें, और इंशाल्लाह होपफुली चीज़ें बहुत अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये सारे इंशाल्लाह, अपनी चीज़ों में कामयाब भी होंगे इंशाल्लाह। और कुछ मैं अपनी मिसाल लूँ, आपकी मिसाल लूँ, हम चूंकि अपनी जॉब्स पे भी हैं तो हम इंडिपेंडेंट हैं, हम बिल्कुल अपने ऐसे ही वालिदैन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं नहीं है। है। तो वो डिपेंडेंट का मतलब होता है जो किसी और के ऊपर इन्हिसार करे, और सही, इंडिपेंडेंट मतलब आज़ाद। तो इसी तरह जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेज हैं, आपको समझ आ गया, आज़ाद और किसी और पर इन्हिसार करने वाला। सही, अब ये बेस बनाते हैं सेंटेंस की। अगर आप सिर्फ एक क्लोज उठाएं और वो इंडिपेंडेंट क्लोज हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक सेंटेंस कहला सकता है, उसको हम एक सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सही, क्योंकि अब जब हम नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, जब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे स्ट्रक्चर वाइज, तो जी, उसमें जी। इन दोनों यानी कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोजेस का चीज़ जो है वो सेंटेंस के ऊपर बेस करेगी। इसमें मजीद थोड़ा सा इसमें आगे अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो देखें, अगर जो इसका कोर डिफरेंस इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें कि क्या है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, शुरुआत की अगर बात से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे? कि हम जब सेंटेंस की बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ऐसे ही है। फिर हम दूसरी बात की हमने कि सेंटेंस के पार्ट हैं सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। प्रीडिकेट, अब चूंकि ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दोनों क्लॉजेस हैं, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, हाँ, सब्जेक्ट भी है, प्रीडिकेट भी है, मीनिंग भी है, बिल्कुल, लेकिन जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा उसके अंदर एक मुकम्मल मफहूम होगा बात का। मिसाल इसकी एक दे देता हूँ, आई यूज मोबाइल, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ। ये एक सही, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसको आप एक सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। कंप्लीट सेंस, हाँ, इसमें एक ना सिर्फ मीनिंग है बल्कि इसमें कंप्लीट सेंस भी है। सही, उसी तरफ अगर दूसरी बात करूं मैं कि डिपेंडेंट क्लॉज की, तो उसमें जस्ट हमने, शायद आपको याद होगा कि हमने पहले पॉडकास्ट में बात की थी कंजक्शंस की, और मैंने कहा था जी, कि जी, जब आप क्लोजेस करेंगे तो आपको कंजक्शन वाला काम जो है वो यूज करना होगा। तो जी, कंजक्शन में जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, जब ये शुरू में या एंड में आते हैं किसी क्लोज के, तो ये उस क्लोज को बना देते हैं डिपेंडेंट क्लोज। जैसे मैंने सही, जुमला कहा कि आई यूज मोबाइल, एक इससे कंप्लीटली सिंपल सेंटेंस, लेकिन अगर मैं इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दूं, व्हेन आई यूज मोबाइल, जब मैं सही, मोबाइल इस्तेमाल करता हूं। अब ग्रुप ऑफ वर्ड भी है, इसके साथ इसके अंदर सब्जेक्ट प्रीडिकेट कॉम्बिनेशन भी है, मीनिंग भी है, लेकिन क्या चीज नहीं है? मफहूम क्लियर नहीं है। जब मैं मोबाइल यूज करता हूं तो ये आपका हो जाएगा डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में। सही। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। सर अजहर ने बहुत मतलब रियल लाइफ से कनेक्ट करके इसकी मिसाल दी है और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। सर इसके अलावा एक क्वेश्चन हमारा और था, इंडिपेंडेंट क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है? देखें, ये बुनियादी एक चीज है कि क्लोज है तो क्लोज उसी आप ग्रुप ऑफ वर्ड को कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होगा। अगर सही, किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट और प्रीडिकेट नहीं है, आप उसको क्लोज नहीं कह सकते। और जैसे हमने बिल्कुल इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में बात की कि फ़र्क क्या है एक फ्रेज में और एक क्लोज में, तो बुनियादी फ़र्क यही है, फ्रेज के अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का कॉम्बिनेशन नहीं होता। क्लोज के अंदर चाहे वो डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रीडिकेट का कॉम्बिनेशन होगा। सर ने डिफाइन किया, यकीनन आपको समझ में आया होगा। सर लास्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, आप प्लीज इनको क्लियरफाई कीजिएगा। क्या एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा क्लासेस हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जो हम सेंटेंस, जब हम स्ट्रक्चर के हिसाब से जब हम सेंटेंसेस पढ़ते हैं तो उसमें सेंटेंस के टाइप्स ही इस चीज़ के ऊपर बेस करते हैं कि किस सेंटेंस के अंदर कितने क्लॉजेस यूज हुए हैं। एग्जांपल सही, इसकी मैं दूं कि अगर आप सिंपल सेंटेंस, जैसे हमने अभी बात की कि अगर एक सिर्फ इंडिपेंडेंट क्लॉज से अगर कोई जुमला बना हुआ है, जी, सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो उसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। लेकिन अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज से आपने कोई जुमला बनाया तो वो जुमला आपको कंपाउंड कहलाएगा। इसी तरह कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। सही। सर ये लास्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, फ्रेज को क्लास में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? देखें, बुनियादी चीज हमेशा सेम रहेगी। सही है, फ्रेज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है, क्लोज भी ग्रुप ऑफ वर्ड है। ठीक है, फ्रेज के अंदर कॉम्बिनेशन नहीं है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का, क्लोज के अंदर है। आपका सवाल है कि क्या फ्रेज को कन्वर्ट किया जा सकता है क्लोज में? जी, द आंसर इज यस, किया जा सकता है। अगर आपका जो फ्रेज है
वो एक नाउन फ्रेज है तो आप उसके साथ वर्ब ऐड कर दें, आपका एक क्लोज बन जाएगा। अगर आपके पास वर्ब फ्रेज है, आप उसमें नाउन ऐड कर दें, आपका क्लोज बन जाएगा। तो बहुत सिंपल है, ये किया जा सकता है, बड़ा इजीली बन जाता है। सही, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हर लेक्चर के बाद पॉडकास्ट आपको इसलिए दिया जाता है ताकि आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप मुकम्मल तौर पर क्लियर कर लें और इस फ्री के इस कोर्स से आपको बहुत सारा फ़ायदा हो सके। तो इस कोर्स को अपनी मज़ीद फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जो इस इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक न्यू पॉडकास्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।